तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैंग सन चाओ के एटीट्यूड को चूर चूर कर देता है और उसके सामने ही यू जिन को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है और सन चाओ तो बस फैंग के स्मार्ट फाइटर जेट को ही देखते रह जाता है। सन चाओ को फैंग के स्मार्ट फाइटर जेट को यूं इस तरह से घूरते हुए देखकर जू गैंग उसे कहता है, सन चाओ अब तुम्हें मेरी सिस्टर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर फैंग को मालूम हुआ कि तुम मेरी सिस्टर के आसपास घूम रहे हो तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इवन के तुम्हारा गॉड ऑफ वार फादर भी तुम्हें उससे नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर सन चाओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जू गैंग सन चाओ की वो लिमिटेड एडिशन कार लेकर वहां से चला जाता है। फिर हम फैंग और यू जिन को देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है और यू जिन फैंग से कहती है कि मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा स्टेटस एक ही साल में इतना ज्यादा हाई हो जाएगा और तुम इतनी ज्यादा हाई पोजीशन पर चले जाओगे। तुम ओल्ड पेपर प्लेन की तरह हो जो बहुत ही ज्यादा हाई ऊपर फ्लाई करता ही जाता है। मुझे तुम्हें यूं और ऊपर उड़ते हुए देख कर डर लगता है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, कहीं तुम आसमान में ज्यादा ऊपर उड़ते उड़ते एक स्टार ही ना बन जाना जिस तक पहुंचना मेरे लिए भी नामुमकिन हो। यू जिन ये कहते हुए इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। फैंग भी यू जिन को उदास होता हुआ देख रहा होता है कि तभी यू जिन उससे कहती है, क्या तुमने हमारे लिए इन स्टार्स के नीचे डिनर को पहले ही प्रिपेयर करके नहीं रखा? मुझे यहाँ पर कैंडल लाइट और डाइनिंग टेबल कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ये सुनकर फैंग उसे कहता है कि मैं अभी रेडी कर देता हूँ, जिसके बाद फैंग अपनी एक चुटकी बजाता है और कहता है नंबर 1। जिसके बाद हम देखते हैं कि नंबर 1 अपना रूफ टॉप ओपन करता है और यहाँ से फैंग और यू जिन पूरी गैलेक्सी को देख रहे होते हैं। यू जिन स्पेस में मौजूद स्टार्स को देखकर बहुत खुश हो जाती है। यू जिन को ये खुश होता हुआ देखकर फैंग कहता है नंबर 1। ये सुनकर नंबर 1 भी समझ जाता है कि अब मुझे क्या करना है, यानी कि फैंग ने नंबर 1 को पहले से ही सारा प्लान समझा दिया था कि जैसे जैसे मैं बोलूंगा तुमने क्या करना है। तो अब हम देखते हैं कि नंबर 1 वहाँ पर फैंग और यू जिन के लिए डिनर ले आता है और इस डिनर के साथ साथ फैंग और यू जिन की ओल्ड मेमोरीज भी आती हैं, जो नंबर 1 वहाँ पर डिनर के साथ साथ डिस्प्ले कर रहा होता है। तो ये देखकर यू जिन फैंग से पूछती है ये, तो फैंग उसे कहता है कि ये मैंने हमारी ओल्ड मेमोरीज के हिसाब से डिनर को रेडी किया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर डिनर के तौर पर फैंग ने 2 बर्गर्स और साथ में एक पेपर प्लेन को रखा होता है। ये देखकर यू जिन और फैंग को अपनी ओल्ड मेमोरीज याद आ जाती हैं। जब वो कॉलेज स्टूडेंट हुआ करते थे तब वो दूसरे लोगों को कैंडल लाइट डिनर करते हुए देखते थे और कहते थे कि एक दिन ये भी आएगा कि जब हम भी ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पर हमें वो सीन भी दिखाया जाता है जब फैंग वॉरियर बनने के लिए 1 साल के लिए जाने वाला था और वो लास्ट टाइम यू जिन से मिलने के लिए आया था और यहाँ पर फैंग ने यू जिन को सारी बात बता दी थी कि मैं अब ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ और मैं तुमसे 1 साल के बाद ही मिलने आऊँगा। तो यू जिन ने भी फैंग से कहा था कि मैं तुम्हारा वेट करूँगी। ये सुनकर फैंग भी खुश हो गया था। अब हम देखते हैं कि यू जिन उन सारी ओल्ड मेमोरीज को याद करने के बाद उस ओल्ड पेपर प्लेन को उठा लेती है। तभी फैंग यू जिन के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरा ड्रीम था कि मैं इस पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करूं और साथ ही साथ मैं हमेशा के लिए तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूं। फिर चाहे ये ओल्ड पेपर प्लेन जितनी मर्जी हायर पोजीशन पर क्यों ना चला जाए, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा, फिर चाहे जो भी हो जाए। और मैं ये कभी भी नहीं भूलूंगा कि मैं कहां से कहां पर आया हूं। फैंग की ये बातें सुनकर यू जिन खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि नंबर 1 भी फैंग के इस रोमांटिक सीन को समझ जाता है और अपनी सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पर यू जिन को प्रपोज करता है। यू जिन फैंग के प्रपोजल को सुनकर कहती है, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे प्रपोज करने की हिम्मत कर पाओगे। ये सुनकर फैंग उसे कहता है कि हाँ तुमने सही सोचा, पहले मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं तुम्हें प्रपोज कर पाता। वो इसलिए क्योंकि मैं डरता था कि कहीं मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी डेंजर में ना डाल दूं। लेकिन अब मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और उन्हें भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद फैंग उसे कहता है क्या अब तुम मेरे साथ हमेशा रहने के लिए तैयार हो? तो ये सुनकर यू जिन बहुत खुश हो जाती है और फैंग के गले लग जाती है और कहती है हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर 1 भी उन दोनों की फीलिंग्स को समझ जाता है और वहाँ पर एक बहुत ही रोमांटिक सा सीन प्ले करता है। और सच में दोस्तों ये सीन बहुत ही ज्यादा रोमांटिक था और फाइनली अब फैंग को अपना प्यार भी मिल गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग और यू जिन वहाँ पर कैंडल लाइट डिनर करते हैं और नंबर 1 यहाँ पर वेटर के तौर पर उन दोनों को सर्व करता है। तो अब डिनर करने के बाद हम देखते हैं कि यू जिन और फैंग वहाँ पर ड्रिंक भी करते हैं और नंबर 1 उन दोनों को सर्व करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग और यू जिन वहाँ पर काफी मस्ती करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर यू जिन नंबर 1 को ड्राइव करने की कोशिश भी करती है, पर वो रॉन्ग लीवर को प्रेस कर देती है, जिस वजह से नंबर 1 आउट बैलेंस हो जाता है और घूम जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर यू जिन ने सीट बेल्ट पहना हुआ था इसलिए यू जिन को तो कुछ नहीं होता, पर फैंग उसके साथ खड़ा हुआ था। इस वजह से हम देखते हैं कि फैंग बहुत बुरी तरह से नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर वाइन भी गिर जाती है। यू जिन फैंग को यूं नीचे गिरा हुआ देखकर उस पर हंसने लगती है, जिसके बाद वो अपने रुमाल से फैंग की वाइन को साफ करती है। हम
हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग यूजिन को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। जैसे ही यूजिन फैंग की तरफ देखती है कि वो मुझे प्यार से देख रहा है तो वो शर्मा जाती है। हम देखते हैं कि नंबर 1 इन दोनों के रोमांटिक मूवमेंट्स की पिक्चर्स भी क्लिक कर रहा होता है। तो अब हमें यहाँ पर फैंग और यूजिन के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक मूवमेंट दिखाया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम फैंग और यूजिन एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ यहाँ से व्यू चेंज हो जाता है। अब हमें बेस सिटी ऑफ जियांगनान के बीच का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग थे। तभी वो लोग आसमान से एक स्टार को गिरते हुए देखते हैं और कहते हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल व्यू है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्टार बहुत ही स्पीड के साथ आकर वहाँ समंदर के बीचों बीच गिर जाता है, पर वहाँ के लोगों को ये मालूम नहीं होता कि वो स्टार समंदर में गिरा है। फिर हम समंदर के अंदर उस स्टार को देखते हैं, जो कि कोई स्टार नहीं बल्कि एक एग था। और ये एग कोई मामूली सा एग नहीं है, ये स्पेस से आकर गिरा है, तो इसमें से बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर निकलेगा। तो ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में मालूम होगा कि इसमें से कौन सा मॉन्स्टर निकलता है। इसी एग के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।